बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि आज पाकिस्तान रेंजर्स और खुफिया इदारों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बहुत बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, किस किस इलाके के अंदर ये ऑपरेशन किया गया। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं इसी व्लॉग के अंदर, और वो है कि अमेरिका के आने वाले जंगी बहरी बेड़े का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल बहरा अरब के अंदर किया गया है। इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। एक बड़ा हमला हुआ है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक तो आपको ये बताते चलें जो अच्छी और बेहतर खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अभी मुलाकात की है और अफ़गानिस्तान के अंदर वो मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हुकूमत है उनके साथ कुछ मामला तय हुए हैं, जिसके तहत एक तो ये कहा गया है कि जो अफ़गान हुकूमत है वो दहशत गर्दों को, यानी कि TTP के दहशत गर्दों को पाकिस्तानी सरहद से दूर कहीं भेज देंगे और पाकिस्तानी सरहद के करीब उनके ख़तरात मौजूद नहीं रहेंगे। और दूसरी जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने कहा जी कि जो भी अफ़गानी शहरी वापस आ रहे हैं उनको एक तो ये फैसला बरकरार रखा गया है। अफ़गान तालिबान की हुकूमत जो है वो बावजूद उन्होंने रिक्वेस्ट की थी लेकिन पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया कि जी अब इनका वापस जाना ज़रूरी है। तो ये जो है वो फैसला बरकरार है कि अफ़गानी शहरी वापस जाएंगे। और नाज़रीन, गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान तकरीबन 1 लाख अफ़गानी उनको वापस भेजा गया है। अब क्या कहा जा रहा है नाज़रीन के जी एक तो ज़बरदस्ती उनकी जो इमलाक हैं वो ना छीनी जाए, जो सामान वो लेके जाना चाहते हैं वो बआसानी लेकर चले जाएँ और उनसे किसी किस्म का जो है वो मतलब वो सख्ती ना की जाए। तो पाकिस्तान पहले भी सख्ती नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने कहा है जी कि वॉलंटरली आप लोग चले जाएँ, हमें कोई इस चीज़ से सरोकार नहीं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि किसी भी चीज़ को आप खरीदते हैं तो मार्केट प्राइस के मुताबिक खरीदें, किसी के साथ मतलब किसी की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाएं। तो एक तरफ नाज़रीन ये चल रहा है, अगर तो अफ़गान तालिबान जो है इस बात पे मुत्तफ़िक हो गए हैं और डेफिनेटली पाकिस्तान ने बिल्कुल ये कोई रिक्वेस्ट नहीं की होगी, बल्कि उन्हें बताया होगा कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना पड़ेगा और उसमें फिर जो है वो गुड और बैड किसी किस्म की कोई भी तखसीस नहीं की जाएगी, बल्कि जहाँ पे अटैक होगा फिर जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान की उसको इस चीज़ पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो अब एक तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इनको पाक अफ़गान बॉर्डर से दूर धकेल देते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है उनके साथ दीगर मामलात के अंदर भी बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया जाए। और ये नाज़रीन इस वक्त ज़रूरी हो चुका है अफ़गान तालिबान के लिए भी। अब नाज़रीन एक तरफ तो ये बातचीत हो गई है, इसका मतलब ये है कि दहशत गर्दों को बड़ा झटका लग सकता है अगर अफ़गान तालिबान की ये बयानात सिर्फ सियासी बयानात नहीं है, बल्कि अगर उन्होंने अमली कदम उठा लिए तो ये एक बड़ा और ज़बरदस्त किस्म का दौरा होगा जो इसहाक डार ने अभी अफ़गानिस्तान का किया है। लेकिन जो दूसरी जानिब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है कि आज CTD ने, यानी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने और उसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने जो मल्लाखेल का इलाका है वज़ीरस्तान में, वहाँ पे, और उसके बाद खसा बाबा का इलाका, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और दहशतगर्दों के खिलाफ जब ये कार्रवाई का आगाज़ किया गया तो दोनों तरफ शदीद तरीन फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बिल्कुल खैरियत से हैं। लेकिन जो 3 दहशतगर्द हैं, अहम तरीन कमांडर, वो आज जहन्नुम वासिल किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन डेरा इस्माइल खान के अंदर भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है, उसमें भी 2 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की इत्तलात आ रही हैं और बताया जा रहा है कि जो दीगर दहशतगर्द हैं उन्हें ज़ख्मी हालत में पकड़ा भी गया है। नाज़रीन, हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि ऑपरेशन अल बद्र के तहत जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो कार्रवाइयाँ तो अपनी जगह पे, लेकिन जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं और उसकी वजह इनकी मेन लीडरशिप की गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी की रोशनी के अंदर जो इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी इन्फॉर्मेशन बेस पे जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ी बड़ी तबाही से बचाया गया। अभी 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि जो सवात है उसको एक बड़ी तबाही
चार करने के लिए दहशत गर्दों ने एक हमला प्लान किया था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नाकाम बनाया और बड़ी तादाद में जो दहशत गर्द वहाँ पे दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो इंटरचेंज है वहीं पर जहन्नुम वासिल कर दिया गया था। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर मशरिक़ वुस्ता से है। एक तो नाज़रीन ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हो रही है ओमान की जो है वो सरपरस्ती में, उसमें अब जो अब्बास अराग़ची हैं जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि कल जब बातचीत इनकी हो रही थी तो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने तकरीबन 15 मिनट के लिए वॉकआउट किया था बातचीत से, क्योंकि उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से दीगर बातें की जा रही हैं जो कि रेलेवेंट नहीं है। अगर बातचीत करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ जोहरी मुआहदे के हवाले से बातचीत होगी, अदरवाइज़ जो दीगर मामलात हैं या दीगर मसाइल हैं उन पर बातचीत के लिए हम यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि ये बात है सिर्फ़ और सिर्फ जो जोहरी मुआहदा है उसके हवाले से। तो नाज़रीन अब बताया जा रहा है कि जो आगे वाला सेशन है इसमें मुमकिन तौर पे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अभी खबर आ रही है कि बहराए अरब के अंदर अमेरिका का एक और जंगी बहरी बेड़ा वेंसन जो है वो महवे सफ़र था या उसके ऊपर यमन की जानिब से अटैक किया गया है। नाज़रीन यमन की जानिब से किए जाने वाले इस हमले में दावा किया गया यमनी मीडिया की जानिब से कि उन्होंने अमेरिका के इस तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को कामयाबी से निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले 4 अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े वो हमलों का निशाना बन के नाकाम हो चुके हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि ये भी जंगी बहरी बेड़ा जैसे पहुँचता है तो इसको भी बहरा अहमर के अंदर बड़े हमलों से दो चार किया जाएगा। नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल से दो चार है। उसकी वजह क्योंकि बहरा अहमर के अंदर जो है वो आज़ादाना तौर पे किसी भी मुल्क के जो ट्रैफिक है वो मूव नहीं कर पा रही, क्योंकि यमन की जानिब से हमले किए जा रहे हैं और हमले भी काफ़ी एक्यूरेसी के साथ। इसी वजह से इन्होंने अभी 2 दिन पहले एक इल्ज़ाम लगाया था कि चाइना इस हमले के हवाले से इनको इंटेलिजेंस इत्तलात और ख़ास तौर पे जो इनको रियल टाइम इंटेलिजेंस है सैटेलाइट के ज़रिए वो फ़राहम करता है, जिसकी वजह से ये हमले करने के काबिल होते हैं। और इसके साथ ही ईरान के हवाले से भी बात की गई कि ईरान जो है वो भी इनकी मदद कर रहा है और नाज़रीन ईरान ने जो वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है कि जो उनके हमारे याफ्ता ममालिक हैं उनको वो टेक्नोलॉजी भी फ़राहम करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये जो सऊदी अरब है उसके जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनसे मुलाकात की है, तो उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो हर मामले में इनके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। ख़ास तौर पे दिफाई शोबे के अंदर जो ईरान है वो सऊदी अरब को तमाम सहूलतें और अपने तमाम तजर्बात की रोशनी में फैसिलिटेट करने के लिए रेडी हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सऊदी अरब चूँकि एक जोहरी मुल्क बनना चाहता है, एटमी पावर प्लांट जो है वो तामीर करने की जानिब बढ़ रहा है। चाइना आपको पता है कि वो भी सऊदी अरब की इस हवाले से मदद कर रहा है, लेकिन अब ईरान ने जो उन्हें कहा है कि अगर अमेरिका आपको ये कहता है कि हम ख़तरा है तुम्हारे लिए तो चलो ठीक है, हम तुम्हें जौहरी टेक्नोलॉजी वो दे देते हैं। और नाज़रीन ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर ख़ित्ते के अंदर अमन चाहिए तो फिर तमाम के तमाम ममालिक को जो ख़ास तौर पे हमारे हमारे याफ्ता या फिर फ़लस्तीन के मामले उन तमाम ममालिक को एटमी ताकत बनना ज़रूरी है। और नाज़रीन ईरान अगर एटमी ताकत बन जाता है तो फिर डेफिनेटली ईरान खित्ते के अंदर अपना असर वसूल भी बढ़ाएगा और फिर जो बार बार इसराइल और अमेरिका की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो उनके जोहरी तनसीबात के ऊपर हमले करेंगे, फिर वो हमेशा के लिए इनके जो थ्रेट्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं कि जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो ईरान का डेवलप हो जाएगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।